एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक, बहुत गरीब निर्धन परिवार, और उस जमाने में विपन्नता तो प्रायः थी ही। तो वो पिता माता पधार गए थे बचपन में। चाचा जी थे, चाचा जी भी बेचारे ऐसे ही थे, और छोटी मोटी खेती का हो खेती में। तो बालक को पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं थी कि कहीं दूर ले जाकर बच्चे को पढ़ा, भतीजे को पढ़ावे। भाई पधार गए तो उन्होंने खेत के चना भून के घर में खप्पर में और रेल में बिठाया है उनको। बोले बनारस जाती है रेल, चले जाओ। एक तरफ से टिकट करा दिया, उधर से कोई न खर्चा न कोई किराया, है ही नहीं हमारे पास, हम दें क्या। चना जब तक चले तब तक चना फांकना, गंगा जी का जल पीना। सुना है चना चवेनी गंगा जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ब्राह्मण बालक हो, किसी को दया आ जाएगी तो तुमको कुछ जनेऊ करा देगा, पढ़ा लिखा देगा। चले भेज दिया, ऐसे ट्रेन में बिठा के भेज दिया, रोते रोते भेज दिया, हमारे पास कुछ नहीं। वहां गए तो पहुंचे 10 में पहुंच गए। वहीं इधर उधर डोलते रहते, बालक तो थे ही, और चना खा लेते, मांगने का भी अभ्यास नहीं, गंगा जल पी लेते। एक दिन चना खत्म हो गए तो रो रहे थे बैठ के, अब तो चना भी खत्म हो गए, टिकट को पैसा नहीं कि लौट के गांव चले जाएं, अब क्या करें। एक ब्राह्मण देवता आए, भाई बच्चा क्यों रो रहा है? महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोले चलो हमारे साथ, चलो। घर ले गए। कौन जाति को? ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण है। अमुक ब्राह्मण है। क्या गोत्र है? अमुक गोत्र है। जनेऊ हो गया? नहीं महाराज जनेऊ नहीं हुआ। चलो हम जनेऊ कराते थे। यज्ञोपवीत कराया, घर में रख लिया। वो महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, तुम हमारी विद्या ले सकते हो तो हम तुमको देंगे। महाराज फिर उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, तो जल्दी ग्रहण करने लगे। तो उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन की निधि प्रदान कर दी उनको। उन्होंने भृगु संहिता का पंडित बना दिया, और फिर कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो जा रहा हूं, काशीवास मेरा हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे पास ग्रंथ रहेगा। तो तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के द्वार पर हाथ फैलाना नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, और जी हजूरी किसी की करना नहीं, डांट डपट के सबसे बात करना, सब यहां नाक रगड़ेंगे आकर। महाराज उनकी गरीबी तो खत्म हो गई, उन्होंने अपने कुल खानदान मन पूरे क्षेत्र की गरीबी खत्म कर दी। इतना काशी के बहुत बड़े दैवज्ञ थे, दैवज्ञ पंडित श्री गया प्रसाद जी, काशी के बड़े विद्वान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी दैवज्ञ। पूरे विश्व के लोग उनके पास आते थे। ऐसा विलक्षण ज्ञान महाराज जी, देखते ही सब कुछ कहने लग जाए। तो ये अर्थकरी विद्या है ज्योतिष। अर्थकरी च विद्या। तो ज्योतिष शास्त्र, जिस ब्राह्मण के पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होगा वो कभी धनहीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्थकरी विद्या है, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि इनकी ज्योतिष शास्त्र में प्रशंसा सुनकर के पृथ्वीपति बादशाह ने आपको दरबार में आमंत्रित किया। आप दरबार में पधारे कुछ पूछने के लिए। बादशाह के दरबार में पंडित श्री व्यास मिश्र जी पधारे, और आपने विचार किया कि रिक्त पाणिम पश्येतो राजानम विषयम गुरुम, राजा वैद्य और गुरु इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपने 4 नारियल 4 श्रीफल बादशाह को अर्पित किए। बादशाह बड़ा तार्किक था, उसने कहा महाराज हमने तो सुना कि आशीर्वाद का 1 नारियल पर्याप्त होता है, आपने 4 क्यों दिए? आप हंसने लगे, बोले राजन, ब्राह्मण
गुरु, वो आशीर्वाद देते हैं तो मनोरथ की पूर्ति करते हैं, किंतु कोई समर्थ ब्राह्मण कृपा करते हैं तो एक मनोरथ की पूर्ति नहीं करते हैं, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए आप जैसे विद्वानों का आदर करने वाले, गुणियों का आदर करने वाले, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले, उसको हम देंगे तो एक मनोरथ की पूर्ति क्यों कराएंगे? आपके चारों पुरुषार्थ पूर्ण हो, इसलिए हमने 4 नारियल दिए। इस बात को सुन करके बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा कि महाराज 4000 मनसबदार की निधि आज हम आपको प्रदान करते हैं, और कहा कि आप कृपा पूर्वक हमारे निकट ही विराजें। अपने जैसा वैभव प्रदान किया, हाथी घोड़ा सब कुछ आपके पास था, दिग दिगंतर में आपकी प्रतिष्ठा और प्रखर हो गई। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे, ब्रह्मन जी जिनके पास जाते थे, कहते थे कि बात बनाना आ जाए तो श्री कृष्ण जल्दी मिल जाते हैं। महाराज जी बात बनाना आ जाए? बोले हाँ, ये स्तुति क्या है, ये बात बनानी तो है। बात को बढ़िया से बना के कह दिया, वो स्तुति हो गई। स्तुति करने से ठाकुर जी मिल गए, प्रसन्न है गए। तो बात को कहने की पद्धति। एक इत्र बेचने वाला आया, उसका इत्र इतना मूल्यवान था कि किसी ने उसको खरीदा नहीं। जयपुर की बात है। और वो गंधी कह रहा था कि हमने तो सुना था कि जयपुर रियासत बहुत प्रतिष्ठित रियासत है भारतवर्ष की, लेकिन अरे ये रियासत तो बड़ी दरिद्र है, कंगाल है। मेरे मूल्यवान इत्र को कोई खरीदने वाला नहीं। राजा के यहां भी गया था, लेकिन वहां भी लोगों ने मना कर दिया, नहीं इतना इतना कीमती नहीं लेते, हम मना कर दी। तो पंडित गौड़ जी थे महाराज जी, पंडित गौड़ जी बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी पुरुष थे, बड़े श्रीमंत भी थे, लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बहुत थी। उन्होंने कहा कि दिखा अपना इत्र दिखा। तो उसने फुआ बना करके दिया। बोले इतने हल्की क्वालिटी का इत्र हम प्रयोग नहीं करते हैं, हमारे घोड़ों की मालिश कर दो, बचा खुचा हमारी बग्घी पे पालिश कर दो, उसकी जूतों पे पालिश कर दो हमारी, इतनी हल्की क्वालिटी का इत्र हम व्यवहार नहीं करते। उसको आश्चर्य हुआ। बोले हमसे अच्छी क्वालिटी दिखाओ तब हम जाने, 1 पैसा हम नहीं लेंगे। बोले पैसा वैसा नहीं, मुफ्त में हम किसी की चीज नहीं लेते। तो उन्होंने अपना फुआ निकाल करके दिया। तो उसने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी क्वालिटी तो हमारी क्वालिटी तो थोड़ी 19 है, आपकी तो 21 है। तो लज्जित हो गया। बोले हमारा तो अहंकार ही चूर हो गया। तो सारा इतर घोड़े की मालिश करवा दिया और जूतों की मालिश करवा दी। फिर उन्होंने तिजोरी खोली। बोले जितना उठा के ले जा सकता हो ले जा, कोई कमी नहीं है। उसने कहा मेरे इतर की जितनी कीमत मेहनताना जितना उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा नहीं। तो तेरी इच्छा अपने आप उठा के ले जा। जय जयकार करता हुआ गया। बोले भरे ऐसा रईस नहीं देखा, ऐसा शौकीन नहीं देखा, और ऐसा उदार भी नहीं देखा जो देखता तक नहीं। उठा ले जाओ, जो तुम्हारी इच्छा ले जाओ उठा ले। अब चुगलखोरों ने जाके महाराज जयपुर महाराज से कह दिया आपकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आपके यहां खरीदा नहीं गया इत्र, और पंडित जी ने तो जूतों में लगवा दिया। राजा कान के कच्चे होते हैं, तुरंत गौड़ जी को बुलाया। ज्योतिष के बड़े विद्वान थे वो भी, बुलाया। पंडित गौड़ जी आए, बिना किसी भय बिना किसी संकोच के। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि
राजा की महिमा गरिमा बढ़े ऐसा काम प्रजा को करना चाहिए। आप राज पंडित होकर के आपने हमको नीचा दिखाने का काम किया। तो इतने निर्भीक थे, बोले हमें ऐसा पता नहीं था कि यहाँ का राजा इतना अविवेकी है। हमने तो राजा का सम्मान बढ़ाने के लिए ये काम किया। करे भाई इतना हल्की क्वालिटी का इत्र तो राजा साहब के जो राज पंडित हैं वो अपने जूतों में लगाते हैं, घोड़े की मालिश करते हैं, उससे तो आपके लायक वो कहां था। हम तो आपकी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा किया, ऐसा उन्होंने कह दिया। आपकी बेइज्जती के लिए थोड़ी हमने ऐसा किया, हमें क्या जरूरत थी। आपकी महिमा बढ़े, आपके राज्य की महिमा बढ़े, आपकी महिमा बढ़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। इतना सुनते ही वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें एक जागीर का मालिक बना दिया उनको। पंडित जी जागीरदार हो गए। और वो कौन सी जागीर, वो नाम मैं भूल रहा हूं, उस जागीर के मालिक पंडित गौड़ जी हो गए। हमारे हरेराम बाबा उस जागीर में जाते थे। उस उनके जो वंशज थे, पंडित गौड़ जी के वंशज, उनके यहाँ हरेराम बाबा जाते थे। ये है बातन हाथी पाइए बातन हाथी पा। बात की तो कीमत है। और आप वैदिक धर्म परायण अत्यंत पवित्र ब्राह्मण थे। राजा का सम्मान प्राप्त करने के बाद भी, इतनी संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी आपके चित्त में तनिक भी उस धन का, उस संपत्ति के दोष का कोई दुष्प्रभाव आपके चित्त पर नहीं था। निरंतर श्री ठाकुर जी की लाड़ चाव पूर्वक आप सेवा करते रहते थे। एक दिन श्री नृसिंहाश्रम जी पधारे। आपके अग्रज माने महाप्रभु जी के ताऊ जी पधारे और आपने सन्यास ले लिया था। श्री स्वामी नृसिंहाश्रम जी के नाम से आप प्रसिद्ध थे और आपने बड़े प्रेम से उनके चरणों का पूजन किया और प्रार्थना की कि भगवान, क्या इस वंश में आगे वंशधर कोई होगा ही नहीं क्या? आप आशीर्वाद दें, आप कृपा करें। तब नृसिंहाश्रम जी ने कहा कि देखो, जो भाग्यवश के अधीन होगा, जो प्रारब्ध के अधीन होगा, वो हो जाएगा। उसके लिए तो संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता क्या है? श्री तारा रानी ने कहा कि हमें भाग्य पर ही आश्रित रहना है, तो आपके चरणों में फिर प्रार्थना करने का प्रयोजन क्या हुआ? भाई आपने भाग्य पर छोड़ दिया और हम तो आपके चरणों में आए हैं, तो आपको ही कृपा पूर्वक इसको पूर्ण करना चाहिए। यह सुनकर के नृसिंहाश्रम जी गंभीर अवस्था में हो गए और एकांत में जाकर के भगवान से आपने प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते निर्जन वन में आपकी भाव समाधि लग गई और उसी भाव समाधि की अवस्था में भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सत्य संकल्प की पूर्ति के लिए स्वयं ही अपनी बंसी सहित पंडित श्री व्यास मिश्र जी के गृह में प्रकट होऊंगा। ये समाधि में ठाकुर जी ने आपको आदेश दिया। और नृसिंहाश्रम जी ने जब ये बात श्री व्यास मिश्र जी को सुनाई तो व्यास मिश्र जी और तारा रानी के आनंद का पारावार नहीं रहा। और तारा रानी के गर्भ से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मनमोहन जी की बंसी अवतार लेगी, ये निकट अवतार सन्निकट समझ करके महाप्रभु जी गर्भ में पधारे और व्यास मिश्र जी ने अत्यंत भावपूर्वक श्री ब्रज यात्रा करने का निश्चय किया। और ब्रज यात्रा करने हेतु उन्होंने बड़े हर्षोल्लास पूर्वक प्रस्थान किया। और यात्रा करते हुए आप मथुरा से 5 मील निकट बादक ग्राम में पहुंचे और वहां आकर के आप विराजे। और वहीं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की पवित्र तिथि पर सोमवार के दिन विक्रम संवत 1530 में अरुणोदय की बेला में महाप्रभु श्री हित हरवंश जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्रीमन महाप्रभु जी की जय।
और प्राकट्य काल में कैसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, वो सब बधाइयों में हम लोग उत्सव मनाते हैं और गाया जाता है। जितने सुमंगल जो सुख सौभाग्य सूचक जो सगुन हैं, वो सब एक साथ ही प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु जी के बाल्यकाल में ही विशेष रस और विशेष भाव प्रकट हो गया था। अभी आप बोलना भी नहीं जानते थे, पर श्री राधा नाम से आपको सहज अनुराग हो गया। राधा नाम श्रवण करावे तो ही आप किलकारी भरते थे, नहीं तो आप उदासीन रहते। किसी के भी मुख से श्री राधा नाम का श्रवण करने मात्र से आप हर्ष से उद्घोष करने लग जाते थे, किलकारी भरने लग जाते थे। समय से आपके अन्नप्राशन आदि संस्कार संपन्न भये। आप कुछ और 4-5 वर्ष की अवस्था के जब थे, उस समय की एक विलक्षण लीला है। पंडित श्री व्यास मिश्र जी अपने घर के सेव्य ठाकुर श्री प्रियालाल जी का श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करने के बाद जब आपने ठाकुर जी का दर्शन किया तो आप आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी तो प्रिया जी के रूप में दिखाई पड़े और प्रिया जी ठाकुर जी के रूप में दिखाई पड़े। ठाकुर जी प्रिया जी के रूप में और प्रिया जी ठाकुर जी के रूप में। तो आपने अपने मन में सोचा कि शायद हो सकता है श्रृंगार धारण कराने में हमसे ही कोई भ्रम हो गया होगा। लाल जी का श्रृंगार प्रिया जी को, प्रिया जी का श्रृंगार लाल जी को धारण कर दिया गया। तो आपने फिर से श्रृंगार धारण कराया। अब की बार खूब ध्यान देकर श्रृंगार धारण, लाल जी को लाल जी का श्रृंगार, प्रिया जी को प्रिया जी का श्रृंगार। लेकिन फिर श्रृंगार करके फिर जब निहारने लगे तो लाल जी प्रिया जी के रूप में, प्रिया जी लाल जी के रूप में, फिर विपरीत श्रृंगार। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। हम करते हैं श्रृंगार लाल जी का लाल जी के रूप में, प्रिया जी का प्रिया जी के रूप में, प्रिया जी लाल जी का श्रृंगार और लाल जी प्रिया जी का श्रृंगार धारण कर लेते, हो कैसे जाता है। तब तक आपको जय जयकार का शब्द सुनाई पड़ा। तो बाहर उपवन में आकर के देखा तो क्या देखा कि बगीचे में श्री हित महाप्रभु छोटे छोटे अपने समवयस्क बालकों को, एक श्याम बालक एक गौर बालक, उनका विपरीत श्रृंगार कर रहे हैं। प्रिया जी का लाल जी के रूप में, लाल जी का प्रिया जी के रूप में। तो जो लीला रसमयी लीला का अनुभव यहां कर रहे थे, वही लीला भीतर मंदिर बिहारी ठाकुर जी के स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार से बालकों में भी वो आपके स्पर्श की महिमा की भावावेश हो जाता। अब श्याम गौर के रूप में श्याम गौर बालकों को, विप्र बालकों को सुसज्जित करके लीला स्वादन करना, यही तो रासलीला हो रहा है। क्या रासलीला? यहां एक सूक्ष्म बात है कि वृंदावन आने के बाद रास प्रकट नहीं, वो तो बाल्यकाल में ही 5 वर्ष की आयु में ही गौर श्याम विप्र बालकों का श्रृंगार करके आपने रास के भाव का आस्वादन आरंभ कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ठाकुर जी का श्रृंगार, और जो बालक श्याम वर्ण का बालक था ना, उसको तो महाप्रभु जी ने प्रिया जी के रूप में सुसज्जित किया था, और जो गौरवर्ण का बालक प्रिया जी के स्वरूप था, उस बालक को आपने श्याम सुंदर के रूप में श्रृंगारित किया था। इसलिए विपरीत श्रृंगार इधर किया तो उधर भी विपरीत श्रृंगार हो गया। अब ये समझ गए पंडित व्यास मिश्र जी
कि ये बालक सामान्य बालक नहीं है, सर्वथा अलौकिक बालक है।